हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और एकदम से अपने अपने घरों में सब सही होंगे। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कनक रियल ब्लॉग में। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई व्लॉग नहीं है, मैं सिर्फ अपना जो रूम क्लीनिंग का वीडियो है वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाया है। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जैसा मैंने आप लोगों से इससे पहले व्लॉग में बताया था कि मैं अपना रूम क्लीन करूँगी, तो वही मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। तो शाम का टाइम हो चला था, कुछ देर मतलब दोपहर का काम वगैरह करने के बाद मैं आराम किया था। तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं आज रूम की क्लीनिंग किए ही देती हूँ। तो यहाँ बेड की जो मेरी ये चादर है इसको तो मैं नहीं हटाऊँगी, क्योंकि मैंने 2 या 3 दिन पहले ही अभी बिछाई थी। लेकिन जब मैं साफ़ करने लगी थी तो इसे फिर मैंने सोचा पूरा साफ़ ही कर देती हूँ। तो ये मैं कोलिन से साफ़ करती हूँ, बेड में भी अच्छे से चमक बनी रहती है। सेफ वगैरह सब मैंने इसे साफ़ कर दिया है और मतलब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी तो नहीं है, क्योंकि ये डेली में साफ़ होता ही रहता है। लेकिन बस इससे अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देते हैं तो अच्छा सा लगता है। तो यहाँ सब मैंने ये साफ़ कर दिया था। और पता है जब साफ़ सफाई करने लग ही जाते हैं, तो मैंने ये बेड की ड्रॉर वगैरह थी ये साफ़ नहीं की थी, तो इनमें इतना सामान निकला है, क्योंकि कान्हा छुपा छुपा के रख देता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो जिस टाइम में हम सामान ढूंढते हैं उस टाइम में सामान नहीं मिलता, लेकिन इस टाइम में इतनी ज़रूरत के सामान निकले थे ना, तो बस ये है कि साफ़ सफाई भी होगी और उसके साथ जो मेरा खोया हुआ सामान था वो सब भी मिल ही गया है। और यहाँ ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर भी जब ये बाल वगैरह अपने कंघा करते हैं तो गीले बाल रहते हैं या कैसे भी, इस पर भी छींटे पड़ ही जाते हैं। तो फिर मैंने ये जब कोलिन था ही तो फिर मैंने इसको भी कर दिया था साफ़, और इस पर भी हल्की हल्की सी धूल मिट्टी हो रही थी, तो फिर बस मैंने ये भी साफ़ किया था। और बच्चे तो सामान फैला ही देते हैं, कहीं कंघा और कहीं पर क्रीम वगैरह, तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से, क्योंकि आज टाइम था तो फिर मैंने सबको अच्छे से सेट कर दिया था। वो सब तो मैं नहीं इस वीडियो में दिखा पाई, वरना वीडियो हो जाता बहुत ज़्यादा लंबा। तो बस मैंने ऐसे ही सिंपल सा मतलब हल्का सा कपड़ा लेके झाड़न करके झाड़ दिया है बाहर से, और कोलिन से साफ़ कर दिया और अंदर से सारा सामान निकाल के अच्छे से सेट कर दिया है इसमें। तो इसमें जब सामान सही लगा रहता है तो आराम से मिल जाता है। लेकिन अब तो मैं इसमें सामान रखने लगी हूँ, पहले नहीं रख पाती थी, क्योंकि जब ये दोनों छोटे थे ना तो ये कुछ भी सामान नहीं छोड़ते थे, मुझे तब सामान अलग ही रखना पड़ता था। पर फाइनली अब तो मेरा सब सामान इसी में सेट हो गया है। और ये अपना कुछ सामान मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, जो ज़्यादा ही मतलब ऐसा रहता है जो ये नुकसान कर ही देते हैं ना चाहते चाहते भी। वैसे भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं बच्चे। फिर उसके बाद बस मैं यहाँ रूम में ले आई थी झाड़ू, तो मैंने सोचा झाड़ू भी लगा देती हूँ हाथ के हाथ ही, क्योंकि नीचे भी धूल मिट्टी थोड़ी सी हो ही गई थी। और यहाँ पर इनके खिलौने भी इस कॉर्नर में इतने हैं कि इतना ज़्यादा खिलौने बिखेर के रखता है कान्हा, बहुत ज़्यादा। मैं कितना भी समेटने की कोशिश करूँ लेकिन नहीं हो पाता। इसका जो है वो दुकान लगी ही रहती है, और इतने सारे खिलौने मैंने कबाड़ी वाली को भी दे दिए हैं इसके पीछे, जब ये स्कूल वगैरह चला जाता है, जिसमें टूटे फूटे खिलौने, वरना ये सब भरे रहता है, नहीं देता। और इनको भी सेट करके रख रही थी, जो इनकी स्टडी टेबल है जब तक नहीं आई थी तो इन्होंने ना इतनी ज़्यादा परेशान किया हुआ था। और अब बस पढ़ाई के नाम पे बस ऐसे ही बैठ के पढ़ लेते हैं, अब इनको कुछ नहीं चाहिए होता, देखे कि चिढ़ होती है। और बस यहाँ पर मैं एक साइड में कर दूँगी ये कूड़ा, क्योंकि यहाँ पर टीवी के सामने भी बहुत सामान फैला हुआ है, दवाइयाँ ज़्यादा हैं कान्हा की, तो इन सबको भी सेट करके रख दूँगी। और ये जगह कमरे की मेरी ऐसी सामने है, मतलब जो भी हाथ में सामान होता है वो तुरंत से यहीं पर रखा जाता है, एक तरह से कमरे का स्टैंड सा बन जाता है। तो ये सभी इस पोलो पैक में मैं सभी दवाइयाँ करके रख देती हूँ इकट्ठा। और भी सामान है जो मैं यहाँ से हटाऊँगी, लेकिन फिर देखती हूँ, देखना कल में फिर ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ज़्यादा परेशान हूँ कि इस जगह पर ये मेरी जो कमरे की जगह है ये हमेशा भरी ही रहती है, चाहे मैं इसको कितना भी समेटने की कोशिश करूँ। तो आप लोग बताइएगा आपके साथ में भी ऐसा होता है क्या, कमेंट करके, कि चाहे कितना भी साफ़ कर लो लेकिन बस ये जगह कभी खाली नहीं रहती है। तो बस देखिए फाइनली मेरे रूम की सफाई हो गई है, देखना कैसा लग रहा है। तो बस ये इतनी सी ही मेरी एक वीडियो थी, मैंने जो आप लोगों के शायद शेयर किया, आपको अच्छी लगी तो आप बताइएगा।